घर को साफ़ सुथरा रखने में और ऑर्गेनाइज रखने में बहुत मेहनत लगती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो साफ़ सुथरा घर, ऑर्गेनाइज घर हर किसी को पसंद आता है, बट टाइम बहुत लगता है। लेकिन कुछ एक ऐसे 2 मिनट के क्लीनिंग हैक्स हैं जिनको करके आप अपने घर को हमेशा नीट और क्लीन रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। घर के किसी भी कॉर्नर में चले जाएं, स्विचेस की ज़रूरत तो पड़ती ही है, लाइट्स जो ऑन करनी होती है और घर के बाकी कुछ एक इग्नोरिंग पार्ट्स के साथ साथ ये भी उसी का एक हिस्सा है। यूज़ तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन क्लीन करना भूल जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। एक हल्का गीला कपड़ा लेना है, अच्छे से निचोड़ लीजिए, उससे क्लीन कर दीजिए। ऊपर से सूखा कपड़ा लगाना ना भूलें। आपके स्विच हो गए हैं रेडी यूज़ करने के लिए, एकदम नए जैसे साफ़ सुथरे। तो हमेशा ध्यान रखें, जिनको यूज़ करते हैं उनको क्लीन भी करें। जैसे मैंने बताया, इग्नोरिंग पार्ट, यस, ये मेरे फ्रिज का और काउंटर टॉप का बीच का हिस्सा है जहाँ पे मैंने एक्सटेंशन लगाया हुआ है। ये धूल मिट्टी देख के आप समझ ही गए कितना इग्नोर करती हूँ मैं इसको। याद ही नहीं रहता है क्लीन करना। तो चलिए इसको भी आज क्लीन कर देते हैं। तो जो भी आपके ऐसे इग्नोरिंग पार्ट्स होते हैं जिनका हमें दिखते तो हैं लेकिन इग्नोर होते रहते हैं कि चलो कर देंगे या ध्यान ही नहीं पड़ता है, तो उनको भी सिर्फ 1 मिनट लगेंगे तो उनको क्लीन कर दें। डेली में नहीं, वीकली क्लीनिंग में उनको इंक्लूड कर लें। जैसे कि एक्सटेंशन था और मेरी चिमनी, ग्लास चिमनी है तो उसको क्लीन करना तो बनता ही है, क्योंकि सारा डस्ट जाके इसके ऊपर जम जाता है और पता चलता है कि घर में कितना डस्ट है। डेली मैं इसको क्लीन करती हूँ, एक बार मॉर्निंग में, और हमेशा सच मानिए अगले दिन फिर से उतनी ही डस्ट इसके ऊपर होती है। सेम हमारा मिरर के ऊपर का हिस्सा है। मिरर को तो हम क्लीन कर लेते हैं क्योंकि इसको देखना होता है, बट उसके ऊपर का और साइड के हिस्से को हम भूल जाते हैं। तो चलिए लगे हाथ इसको भी क्लीन कर देते हैं। जब भी मिरर को क्लीन करें तो एक बार ऊपर और साइडों में भी कपड़ा घुमा दें, तो देखिएगा कभी भी वहाँ पे डस्ट नहीं एक्यूमुलेट होगी। अदरवाइज़ तो वहाँ पे डस्ट आपको मिलेगी ही जब आप उसको वीकली क्लीन करने जाएंगे। तो इग्नोरिंग पार्ट्स को भी हमेशा क्लीन कर लें। जब भी बाथरूम से बाहर जाएं नहा करके, तो या तो उसमें एक सूखा कपड़ा घुमा दें या फिर वाइपर से उसके पानी को सोख दें। तो इससे बाथरूम में कभी भी स्मेल नहीं होगी, हमेशा साफ़ सुथरा होगा, क्योंकि गीला होगा तभी स्मेल होगी। सेम इसी तरह से ये मैंने टिप्स सीखी थी जहाँ पे हम रेंट पे रहते थे उनसे। वो हमेशा अपने जो रैक होता था उसमें कपड़ा रखती थी, और जब भी शूज़ अंदर रखती थी तो उनको क्लीन करके रखती थी, जिससे शूज़ तो साफ़ रहते ही थे, जो रैक था वो भी हमेशा साफ़ सुथरा रहता था। तो एक कपड़ा अपने रैक के अंदर ज़रूर रखें। एक रूल ज़रूर बनाएं, जब भी नज़र जहाँ पे पड़े उस एरिया को क्लीन कर दें। सेंटर टेबल सबके घर में या तो ये सेंटर टेबल होगी या फिर आपकी डाइनिंग टेबल जिस पे कुछ ना कुछ रखा ही रहता है, तो आते जाते उनकी चीज़ों को उठा करके उनकी जगह पर प्लेस कर दें तो घर साफ़ सुथरा रहेगा। एक और मेरा इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैं डेली करती हूँ, वो है मेरे टैप की क्लीनिंग। बाथरूम के टैप की क्लीनिंग, जो मेरा स्क्रबर है उसके ऊपर हैंड वॉश ले लेती हूँ और उससे जो है अपने टैप को क्लीन कर देती हूँ। तो ये डेली दिन में एक बार मैं ज़रूर करती हूँ। इससे जो है टैप साफ़ सुथरी रहेंगी और आपका बाथरूम चमकदार रहेगा। साथ ही मेरी जो किचन की टैप होती हैं उनको भी मैं डेली क्लीन करती हूँ। और किचन की तो मैं जितनी बार जो मेरे बर्तन वॉश करती हूँ, मेनली 2 टाइम्स, तो रात को और सुबह, इनको मैं क्लीन करती हूँ। तो अगर आपको लग रही है ना छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इन टिप्स को अपना के देखिएगा, आपका घर साफ़ सुथरा रहेगा। क्योंकि जब तक हम चीज़ों को करते नहीं है ना, तब तक उनकी वैल्यू पता नहीं चलती। देखने में लगता है कि क्या फ़र्क पड़ता है इनसे, लेकिन सच मानिए बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सेम ऐसी ही चीज़ है एक बेड मेकिंग। कहते हैं हर एक, आप मेरी हर दूसरी वीडियो में आपको ये टिप मिल ही जाएगी कि बेड को क्लीन करना, बेड को लगाना। तो आप भी मुझसे पूछते हो कि मेरा बेड हमेशा इनटेक कैसा रहता है मेरी वीडियोस में, तो मैं हमेशा बेड को नीट एंड क्लीन करके रखती हूँ, स्पेशली मॉर्निंग में। जब भी आप बेड से उठ के जाएं तो पिलो को उनकी जगह पर लगा दें, और अगर चादर का यूज़ किया है तो उसको तह लगा के रख दें। 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा और देखिएगा आपका बेडरूम कितना नीट एंड क्लीन लगता है, सिर्फ इस एक ट्रिक के साथ। करके जरूर देखिएगा।
उसके बाद मेरा जो वॉश बेसिन है उसको मैं डेली क्लीन करती हूँ। जस्ट स्क्रबर पे हैंड वॉश लिया जरा सा और उसको अंदर से क्लीन कर दिया, तो वॉश बेसिन एरिया इससे आपका हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। तो एक बार इसको ज़रूर डेली क्लीन कर दे, एटलीस्ट उसको अंदर से क्लीन कर दे तो साफ़ रहेगा। और इसके लिए टिप ये है कि जो आपका स्क्रबर है ना, उसको किसी छोटे से, जैसे मैं एक छोटा सा ग्लास था उसके अंदर स्क्रबर को रख दिया, तो मुझे कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसी स्क्रबर को मैंने उठाया और फटाफट से अपने वॉश बेसिन को क्लीन कर दिया। सेम ऐसे वॉश बेसिन को क्लीन करने के बाद और नहाने के बाद एक कपड़ा रखें, जिससे कि आप वॉश बेसिन के बाहर से और टैप वगैरह को जो है क्लीन कर दो। जो आसपास पानी की छींटे गए हैं उनको भी क्लीन कर दो, तो ड्राई एरिया रहेगा तो साफ़ सुथरा तो लगेगा ही। जब भी घर में ग्रोसरी आती है, फल फ्रूट आते हैं, वेजिटेबल्स आती हैं, तो उनको फैला ना रहने दें। साथ के साथ उनको जो है जिससे जैसे भी आपका जो प्रोसीजर है, जैसे मेरे घर में अगर सब्जी आती है तो उनको साथ के साथ वॉश करके और रख देती हूँ। तो जो सब्जियाँ वॉश करने की हैं उनको, फ्रूट्स हैं उनको वॉश करके रख दें, और जो आपको लगता है सुखाने वाली हैं उनको सुखाने के लिए बाहर रख दें। तो ये काम साथ के साथ रख कर ले, नहीं तो इससे ना किचन हमेशा आपका जो है ना फैला हुआ ही लगेगा। तो इसको साथ के साथ निपटा दें। सेम इसी तरह से जो भी ग्रोसरी आती है उनको जिस भी कंटेनर में आपको डालना है उस कंटेनर में डाल के फिल करके उसको रिफ़िल करके रख दे, या फिर ग्रोसरी स्टोरेज, जैसे मैंने शायद पिछली वीडियोस में भी शेयर किया था आप लोगों के साथ, मैं ये बास्केट यूज़ करती हूँ, तो उनमें उसको डाल करके मैं और अलमीरा के अंदर रख देती हूँ। और जो मैंने रिफ़िल किए थे और जो मेरे कंटेनर है उनको उनकी जगह पर प्लेस कर देती हूँ। तो इससे किचन साफ़ सुथरा रहता है, और जब जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो आपको मिल भी जाता है। और इससे ये भी रहता है कि जब आपको ये कंटेनर वगैरह में आप डाल के रखते हो और आपका एक आपने स्पेसिफिक जगह बना रखी है ना, तो उससे आप अननेसेसरी चीज़ें बाय भी नहीं करते हो। और जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो है हमारे लॉन्ड्री को लेकर के। तो डेली एक लोड ज़रूर लगा लें, और जब वो सूख जाए तो उन कपड़ों को तह करके रख दे, सेग्रीगेट करके रख दे। साथ के साथ रखेंगे तो इसको डेली अगर आप ये काम करते हैं ना, तो आपको 5 से 10 मिनट इसमें लगने हैं। और इसमें आप बच्चों की हेल्प ज़रूर लें, जिससे आपका काम तो आसान हो ही जाएंगे, बच्चे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, चीज़ों को मैनेज और ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे। तो मैं अपने बच्चे की हेल्प लेती हूँ, चाहे वो परी है या मेरा बेटा है, दोनों की हेल्प से उनकी एज के अकॉर्डिंग मैं उनको काम डिसाइड करती हूँ किसको क्या करना है, और उनकी हेल्प से मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, जिससे उनके अंदर भी ये हैबिट डेवलप होगी। तो फ्रेंड्स, बस ये थी मेरी कुछ आज की टिप्स। तो इनको अपना करके थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं, घर को नीट एंड क्लीन बना सकते हैं, और उस टाइम को अपना एंजॉय कीजिए अपने बच्चों के साथ, या फिर आपकी कोई हॉबी है तो उसको आप इन्हांस कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे चाहें आप बचे हुए टाइम को अपने यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की छोटी सी वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। और यस, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कमेंट का वेट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।